आएंगे। सिख धर्म में तो इतना दान लंगर हर चीज होता है, लेकिन आप इतना मजबूर कैसे हो गए? क्या आपके बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है? देख नहीं रहे हैं कि हमारे जो पापा हैं, इतनी उम्र हो गई है उनकी, 80 साल प्लस हो गए हैं आप, ऐसा क्यों? अब क्या कह सकते हैं, हमने तो इनके तरफ तो बुरा ही नहीं करा। हम बुरा करते तो शादी भी नहीं करते इनकी। अपने पोकर से मेहनत से पैसा करके इनकी शादी में पैसा बनाया। जी होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर खाना पड़ रहा है। अंकल आप क्या चाहते हैं? आप साफ बताइए मुझे, क्या आप चाहते हैं? हाँ, ये चाहता हूँ घर से बाहर कर दो बस, और कुछ ना चाहते। साथियों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में कई ऐसे मामले आते हैं और कई ऐसे केस आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में साथियों एक ऐसा केस आया हुआ है। आपको बता दूं कि माँ बाप जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, और माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेंगे, पोस लेंगे, मेहनत करके खिला लेंगे, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। क्या रीजन होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। हमारे पास में भी साथियों ऐसा ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे बुजुर्ग जो अपना दुख हमारे पास में लेकर आए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इतने प्यार से दुलार से पालते हैं, और वही बच्चे जब अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, उनको दुख नहीं होता है। कि जो सिख कौम है बलिदान और सेवा के लिए जाना जाता है, आप लोग जानते हैं और देखा भी होगा, और आप लोग जाते भी हैं। हर गुरुद्वारे में देखा होगा कि वहाँ पे फ्री भंडारा चलता है, फ्री लंगर चलता है, गरीबों के लिए चलता है ना, चलता है। और वहाँ पे हर गरीब, हर तबके के लोग आते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती है, कोई जात पात नहीं होती है, वो फ्री में हर चीज करते हैं कि गरीब खुश रहे। लेकिन आज जो है हमारे स्टूडियो में 80 साल के एक बुजुर्ग अंकल आए हुए हैं, और उन अंकल का पूरा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार है, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं, रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास में जो समस्या आई हुई है, ये डीप इंक्लेव विकास नगर पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा की समस्या है, और ये समस्या साथियों दुख भरी है। आप लोगों को मिलवाती हूँ और उनकी ही जुबानी सुनते हैं उनकी दुख भरी कहानी। अंकल जी सत श्री अकाल। अंकल जी, जब हमारे स्टूडियो में आप आए तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि आपने जब समस्या बताई, आप देख रहे हैं कि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि अपनों गैरों के लिए कोई नहीं रोता, लेकिन अपनों के लिए रोया जा रहा है। इनकी आंखों में जो आंसू देख रहे हैं ना आप, ये आंसू ओनली अपने के लिए है, और अपनों के लिए ही लोग जान देते हैं, अपनों के लिए ही लोग मतलब इतना कुछ कर लेते हैं। आज इनकी आंखों में आंसू है। मैं ये बोल रही हूँ कि ना, इनकी आंखों में आंसू देने वाले ये मत भूल जाना कि जो आज इनकी आंखों में आंसू है, कल आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। जब आप इन उम्र में आएंगे तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही रहेंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो सब इसी धरती पे ही आप लोग भोग के जाएंगे। अंकल, आज हमारे चैनल में आप आए हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कुछ है आपकी समस्या, आप खुल के बताइए। मुझे अपनी बेटी के समान समझते हैं, आप मुझे बताइए। आप रोइए मत, पहले तो बताइए। पहली बात तो ये कि आप कहाँ, आप मोहन गार्डन में रहते हैं, आपका अपना मकान है? अपना मकान है जी। कितने गज का है? 55 का। 55 गज का मकान है। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं।
2 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं। 4 लड़की हैं। आपने सभी की शादी कर दी? सबकी शादी करी है। अच्छा, आपकी जो मैडम कब एक्सपायर हुई थी, कितने साल उसको हुए? 5वीं साल बीतने वाली है। अच्छा, तो वो सभी की बच्चों की शादी करके गई थी? सबकी शादी हो गई, उनके आगे। अच्छा, बच्चे भी उनके आगे गए हैं, हाँ हाँ। पूरे बच्चे, छोटी वाली के भी, पूरे बच्चे उनके सामने, उनके घर वाली हुए हैं, बड़े वाले का जो बेटा है उसकी लड़की भी उन्हीं के सामने भई है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि सिख धर्म में तो इतना दान लंगर हर चीज होता है, लेकिन आप इतना मजबूर कैसे हो गए? क्या आपके बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है? देख नहीं रहे हैं कि हमारे जो पापा हैं, इतनी उम्र हो गई है उनकी, 80 साल प्लस हो गए हैं आप, ऐसा क्यों? अब क्या कह सकते हैं, हमने तो इनके तरफ से बुराई नहीं करा। हम बुरा करते तो शादी भी नहीं करते इनकी। अपने पॉकेट से मेहनत से पैसा करके इनकी शादी में पैसा लगाया। बाकी वो लुगाई नहीं देख रही, छोटी वाली है क्या वो बदतमीजी करती है। बदतमीजी मुझे जब गुस्सा आता फिर मैं बीच के ही रह जाता हूँ। मैंने कि यार कहेंगे कि कर तो रहे हैं कि बुरा ही कर रहे हैं, हाँ जी। और करूँगा मैं अच्छी तरीक़ा से, ये सारे दुखी हो जाएंगे सारे। मैं तो उल्टा सीधा मकानी बेच दूँगा, चाह रहे हैं गाहक भी देखना नहीं चाह रहा, बच्चन की ज़िंदगी झंड हो जाएगी। बाकी इनको थोड़ा सा हाथ लग जाएगा तो कान भी खुल जाएंगे, आँख भी खुल जाएंगे कि भाई हमने बुरा करा था और बुरे का हमें फायदा क्या मिला। नहीं तो इतने बच्चों में आपके 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में से आपका कोई भी मतलब साथ नहीं दे रहा? साथ तो लड़किन को तो मुझे बोलना ही नहीं है। लड़किन को नहीं बोलना मुझे जी। लड़की पराए घर का धन है। लड़कन को बोलना था तो एक लड़के को हमने बोला भाई तू खाली कर यहाँ से। हाँ जी। उसने कहा ठीक है जी, कब करूँ? अभी कर दो 2-4 दिन में। चौथे दिन 5वें दिन में खत्म। ये जो समस्या आप बता रहे हैं कितने महीने से शुरू हुई है जो आप इस कदर मतलब दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए? कितने महीने से हो? तो महीना क्या बताऊँ तुम्हें, 6-7 महीना तो वैसे है कि वैसे 2 साल है जी। 2 साल से तो बेटा परेशान कर रहा है कि बहू परेशान कर रही है? परेशानी कर बेटा को। बहू क्या बोलती है आपको? वो बोलते हैं खाना खा लेना, नहीं खाना ना चाहो, अपना जहाँ मर्जी जाओ बस। और तो तो मेरी शादी भैया है तो मकान के ऊपर, वे शादी तेरे मकान के ऊपर कहाँ से हो गई? मेरी शादी थोड़ी हो रही थी जी। वो तो बेटे की रही थी, तो बेटा कौन सा जब ज्यादा जवान था, मेरे ख्याल में 18-17 साल की थी, जैसे 20 साल में शादी हो गई है इसकी, 21 में। उसके बाद उनके करते रहे, खाते रहे, वो बड़ी वाली बहू बनाती रही, ये भी खाती रही। बाकी हमारी घर वालों को दोनों बहन में से किसी ने रोटी एक दिन नहीं खिलाई। अच्छा, अपने हाथ से बना के अपने हाथ से मुझे खिलाना, खुद खाना। अच्छा। अब आकर के जब वो खत्म पूरी हो गई है तब जाके के मैंने अपने हाथ से इनके हाथ की रोटी खाई है। अच्छा, तो और बुढ़िया को भी रोटी करके नहीं खिलाई किसी ने, क्या चलो हमारी बुढ़िया आ गई है, हम बुढ़िया के दौरे आ गए हैं अपनी सास के पास में, चलो अब अपने सास के ससुर की इज्जत रखें जी। इन्होंने एक दिन भी रोटी करके न खिलाई, चाहे बच्चों की किस्म खिला के धर के दूध के लाए, दोनों में कहेंगे कि हमने ना खिलाए। ये अपने आदमी की इज्जत करते रहे, वो हमारे अपने आदमी खिलाते नहीं बुढ़िया घर वाले। बस यहाँ तक ये बात नहीं है। तो अभी आप को रोटी आपकी बहू देती नहीं है ना, तो इस मामले में आपका बेटा भी कुछ नहीं बोलता ना, कि मेरे पापा को रोटी क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, वो तो बोलता ही नहीं है। अच्छा, क्या रीजन है नहीं बोलने का? अब ये नहीं कैसे, तो लुगाई कहने से चल रहा है। अच्छा, लुगाई के कहने में तो चलेगा नहीं, आदमी को डांटना भी चाहिए, घर वाले को हाँ बोलना भी चाहिए कि जब इन्होंने हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी हमारी इन्होंने की है, अपनी मर्जी से तो लेकर नहीं आया। तो आपको मारते भी हैं क्या? अरे हाथ लगाते हैं बोला तुम्हें बनना से। अच्छा। हाँ, इतना कमजोर नहीं इन चीजों में हाथ तो आपका जो पोता है, पोते को आने के लिए भी मना करते हैं कि नहीं? पोते को नहीं आने देते। हाँ। कोई से नहीं आता। अब मैं बुलाया, आज मैं ना आमी ली थी, लगता रही थी भूख में, क्या कहाँ जाऊँगा खाने के लिए। आमी वाला आ गया, मैंने 1 किलो आमी ले ली, मेरी बेटे आमी खा तो ले ले जी। खा रखे, मैंने वो रखे लिया, अपने आप को 2 आमी लेकर चला गया। 3-4 आमी मैंने खाई। तो अभी आपको रोटी कौन खिलाता है? कोई नहीं खिलाता, मैं तो बाहर ही खा लूँगी। बाहरी जब से खा रहे हैं? जब पैसा आ जाए गांठ में तो दुकान पे से खा लेता हूँ, नहीं
जो जानने वाले हैं, पूरी दिल्ली से जानकारी सी मानो, जिसके घर के आगे पहुंच के हम कहता हूँ अंकल कैसे घूम रहे हो, कैसे ना घूम रहे बेटा, क्या आप खाना खा लो ना खा लो, अगर खाना तो नहीं खाया मैंने, तो खा लो, खाना खाया है ये दिल्ली में रख गया कि सब जैसे बड़े लोग खाना खिलाया और मजबूरी में मैं दूसरे दिन घर में खाता हूँ। वो बात ठीक है कि आप मजबूरी में खा रहे हैं खाना, बच्चे होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर खाना पड़ रहा है। अंकल आप क्या चाहते हैं, आप साफ बताइए मुझे, क्या आप चाहते हैं? हाँ ये चाहता हूँ घर से बाहर कर दो बस, और कुछ ना चाहती हूँ। अब मुझे पैसा चाहिए ना खाना के लिए चाहिए, घर से बाहर करा दो बस। तो आपका अभी कोई साथ नहीं दे रहा है? नहीं, साथ को मैं ना किसी को लड़की को बुलाना नहीं, लड़की मेरी बहुत तेज है। हाँ। भला इसने रहा हूँ मैं तो साल या 2 साल हूँ, गेरेंगी उनके साथ में, फिर वो करने के तो ये इसने तो हमारे साथ में बहुत अच्छा बुरा करा था, मैं इन्हें छोड़ के सामने नहीं बुझना, तो ना बहू बुझेगी ना ननद बुझेंगी, तो इसलिए हमने ना बोला बेटी में किसी को हम आपको बताएंगे। बेटी से कहने से में फायदा भी नहीं है, और ना ही वो यहाँ दौड़ मारे करेंगी, आपको बतलाऊँ। ये उनके यहाँ नहीं जाती हैं, कभी बड़ी वाले के घर पर जाती है बस, छोटी वाली किसी के नहीं जाती। तो आपने और किसी से बात करी कि हम मेरे बेटे बहू खाना नहीं दे रहे हैं? ना मैंने किसी से भी नहीं बात करी? ना किसी से। अच्छा, तो आपने बात क्यों नहीं करी किसी से? मैंने करी नहीं। तो करनी चाहिए थी ना बात कि हाँ भाई मेरे बेटे बहू ऐसे कर रहे हैं ऐसे। अरे वो मेरी बात सुनो, खामों का पर झगड़ा होता है ज्यादा। अच्छा, इस झगड़े की वजह से हमने नहीं करा। तो अभी क्या करना चाहते हैं कि बेटे को घर से बाहर करना चाहते हैं? घर से बाहर बेदखल करो या कैसे करो, घर से बाहर कर दो बस। अच्छा, तो अंकल अगर आप बेदखल कर देंगे तो आने वाले टाइम में और अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो फिर? मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको रोटी पानी फिर कौन देगा? अगर मेरी बात सुनो, मेरे घर में सिलेंडर भी है, गैस भी रखी है, सारा सामान है, बर्तन भांडे सारे हैं। हाँ जी। दो कमरे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। हाँ जी। 2 हमारे पास में आ रहे हैं, उनको तो चढ़ाना नहीं है, जो बाउन के खाली करके जाएंगे, एक को नीचे रखेंगे एक ऊपर रख लेंगे। एक हमें ज्यादा पैसे नहीं लेने, 1 से 3 हजार लेंगे, 1 से 2 हजार लेंगे। उसको कहेंगे बेटे तू सुबह शाम 2 रोटी डाल दे हमारी, 2 सुबह को 2 शाम को। हाँ जी। सब्जी बना के सब्जी हम देंगे अपने हाथ से, 1000 रुपया उसके काट देंगे, तो 3000 में से 2000 लेनी है, तो 2 और 3 5000 हो जाएंगे। ये 2-3 महीना में मेरे जो पैसे चल रहे हैं ये उतर जाएंगे। उतर के बाद में फिर मैं यहाँ जब थोड़ी सेहत मेरी सही हो जाए, चलने फिरने लायक, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर कोई भी रोक नहीं। लेकिन आप ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये किसके नाम करके जाएंगे? ये तो बहन के नाम तो करना नहीं, बहन के लिए तो ये भी दुखी करेंगे बेटे, टेंशन मत करो। अभी गाली गलौज करता है बड़े वाला पोता। अच्छा। बड़े वाला जो पोता है, बड़े वाला जो पोता है अपने मम्मी के साथ में वो गाली गुली देता है, करता है। ठीक है। फिर वो मारती है, फिर चुप हो जाता है। अच्छा, बस ये, और करेंगे तो कर उन्हीं के नाम। वो तो बड़े वाले पे तो लड़की है, वो अपने घर का नहीं है, दूसरे घर का धन है। उसकी शादी जब वो तो अपनी ससुराल पहुंच जाएगी, वो बेटा रह जाएंगे, उनकी कहेंगे भैया ये जो तुम्हारा ताऊ है इसकी खातर पानी बुनियाद में रखना, नहीं रखोगे तो आधा हिस्सा के ले लेगा, ये कम मांग लेंगे। अच्छा, कलर रखेंगे, पोते के नाम इनका नहीं रखना। अच्छा, किसी को नहीं देंगे, आप अपने पोते को देंगे आप? हाँ बस। अच्छा, वो आपने कहाँ तक का क्या फैसला किया है? बस यही फैसला किया, मैं जब जानूंगा का मेरी सेहत जाने वाला हूँ, मैं उसी दौरान मैं कर दूंगा, अभी नहीं करूँगा, जिस दौरान मैं समझूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंकल ऐसा नहीं लगता देखिए मेरे से बड़े हैं आप, कहीं प्रॉपर्टी के लालच में भी कभी बच्चे कई बच्चे ऐसे हो कि भाई सेवा कर लेते हैं कि चल कोई नहीं प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें, तो ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में? ऐसा तो नहीं करना है, ना ऐसे करूँगा ना ऐसे बोलूँगा। बोलूँगा अपनी मर्जी का काम करूँगा, रोटी खानी नहीं है। आप पोते कहते हैं, वैसे मेरे सामने तो शादी हो भी सके ना भी हो सके, दोनों बातें जी। जब बहू आगे और वो कहते हैं कि पापा हम खिलाएंगे आप रोटी खाओ जी, तो खाएंगे। इनके हाथ की तो खानी नहीं है, जब इतने दिन से
बुढ़िया के सामने इन्होंने करके नहीं खिलाया बुढ़िया को ना हमको, तो इनका तो बहुत सही तो मतलब शादी करने के बाद में आपके किसी बच्चे ने आपका मतलब साथ नहीं दिया है ना, है ना? ना वैसे भी नहीं दिया आज तक। तो अंकल इस चीज का आपको दुख नहीं होता इतना कि इन बच्चों को हमने पाला पोसा बड़ा किया? दुख तो है ही है, बस सेहत ही खराब है गई। दिल्ली की बसूल है, मैं दूसरे के बीच में घुस जाता हूँ लड़ाई में। बिल्कुल किसने गाली पकड़ा, इसको किसने पीटेगा जी, पीट के हाथ दिखा, कहीं पूछ लो मेरा नाम थाने में, कहीं न मैं एक हाथ बना गलती करता नहीं हूँ, बिगड़ पीटा छोड़ता नहीं, गलती नहीं करता मैं। तो अब तो सेहत मेरी क्या, मैं चलने कोई परेशान है हूँ, अब मैं क्या बोलूँगा किसी को, तो देख के वापस हट पीछे। कोई नहीं अंकल, हम आपका पूरा साथ देंगे इस चीज के अंदर में कि आप परेशान ना रहें, आप दुखी ना रहें। बस करवा दो इस काम में जल्दी से, 4-5 दिन में भेजिए से बिल्कुल काम मेरा फाइनल करवा दो। कोई नहीं अंकल, आप टेंशन मत लो, आप आराम से रहो और जैसे आपका जी चाहे ना आप वैसे रहो, फ्रीडम होके रहो आप। और बच्चों से देखो, बच्चों की तरह रहें तो अच्छा लगता है। बच्चन की तरह न बच्चन को के मारेगी, ना बच्चन के पास में पोते कहता कि मारेगी, मुझे नहीं रखना न रहना, रहूँगा जब भी जब थोड़े बच्चे और सियाने हो जाएंगे। जब हम साथ वैसे नहीं रहना। हमने तो हमारी तो कह रहा उम्र निकली गई है, अब बेइज्जती किसी करने से फायदा कुछ नहीं है। बड़े वाले ने थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई एक काम करो आप खाली कर दो, उसने कहने से खाली कर दिया। और ये दिखा रही अपनी शेर खाली, नहीं करना खाली, तू तो नहीं करेगी खाली, तेरे बाप ने दिया कमा करके, ना कोई बर्तन लेके आई पीतल का। अंकल उनका राइट भी नहीं है आपको परेशान करने का वो तो। और दूसरी बात, गेहूँ आए थे, गेहूँ हमारे उस पर रख दिया गाड़ी पे बस पर, मैंने कहा इसमें क्या रख दिया, कि गेहूँ में किस लिए रख दिए, अरे अपने बस वाले ने हमें नहीं पटक दिया ऊपर से नीचे, इसीलिए बर्तन धर दिए गाड़ी में 4 पहिए की में, उसमें जीप में 4 पहिए गाड़ी होती है इसमें। मैंने कहा ये क्या रखे कि बर्तन बांधे किसके, शादी में जो चला के थे वो भी फेंक दिए। जब तुमने बरातीन की मिलाई तो करी नहीं है, बेचारे बरातीन को मिलाई नहीं करी, किसी हमारा भाव नहीं बूझा कि किस रीत से शादी की, आपने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो हमें फिर इनसे जरूरत क्या रहेगी, हम नहीं मानोगे। उसी दिन से घर वाले ने कहीं से कुछ मत को, हम खाएंगे अपने जमाने से, बुढ़ियाना तक रोटी बना के खिलाएंगे। 5 साल होने वाले हैं, 1-2 महीना रह रहे हैं। और वो भी गई है, जो मैं चला जाता नहीं तो कि बेटी के दौरे रहती, घर में नहीं रहती है, बेटी के पास जाती, रहनी ना देते। और वो जब मैं कहीं बाहर निकल जाता था तो कहती थी अरे कहाँ बैठे हो बताओ दो, मैं कहा भाई मैं तो कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता मेरे तो खजूरी की तरफ बैठा हूँ। कहते तो घर पे आ जाओ, छोटी वाली जो बहू है ना मेरे को बदतमीजी कर रही है, मैं कहता तो मैं आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आओ। आज वहाँ से 200 रुपये ना वो तो किया, घर पे आ गया, अरे रहने दो अब क्या कोई नहीं कर रहे हो, रहने दो छोड़ो, है तो अपनी हो रहा है बस खत्म काम सारा। पता नहीं इतनी परेशानी से जल्दी से बुला लिया था, करा क्या आया तो मैंने कर दिया। तो उसका वातावरण बहुत बढ़िया थे, बाकी इन्होंने नहीं सुनता मोबाइल में। कोई नहीं अंकल, मैं आपका काम करवाती हूँ मैं, ठीक है। आप जहाँ पे आए हुए हैं ना तो हम आपको उदास नहीं भेजेंगे, आपके साथ में हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो इस चीज़ का। टेंशन ना, बस एक काम है मेरा करवा दो। नहीं कोई बात नहीं अंकल। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ना एक 80 साल से प्लस एक बुजुर्ग के आंसू खाली नहीं जाएंगे। वही वाली बात हो गई ना कि बच्चों को अगर माँ बाप को पालना पड़ जाता है, वो पाल नहीं रहे हैं, उनका फर्ज है। अगर माँ बाप ने किया है तो बच्चों का भी कुछ फर्ज बनता है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इस चीज को, किसी के कहने में आके, अपनी वाइफ के कहने में आके, या फिर किसी पड़ोस के कहने में आके माँ बाप के साथ में इस तरीके से बदसलूकी करते हैं। पड़ोसी कोई नहीं बोलता। लेकिन वही बात है ना साथियों, वो आपने वो जो कहते हैं ना, कोई थॉट बनाया जाता है या फिर किसी के ऊपर कोई गाना बनाया जाता है, वो गाना कहीं ना कहीं ऐसे नहीं बन जाता है, कुछ न कुछ बात होती है, कुछ चीज होती है, तभी ऐसे गाना बनता है। वो है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का,
कर्म जो भी है यही भोग के जाएगा ना। तो यही है कि ना आने वाले टाइम में आपके साथ में कहीं ऐसा ना हो, आपके बच्चे कहीं ना करें ऐसा आपके साथ में। इसीलिए अपने माँ बाप के साथ में ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे इनके आंसू देखकर मैं खुद भी बड़ी थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि आने वाला भविष्य क्या है कुछ नहीं पता। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़कर कि अपने माँ बाप के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में ऐसा बिहेव करो कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमारे साथ में अच्छा बिहेव करें, और जब हम ऊपर जाए ना तो भगवान भी कहें कि हाँ कुछ करके आया है, करके आया है, किसी को परेशान या दुख देकर नहीं आया है, किसी को खुश करके आया है। तो साथियों, मैं जाते जाते आप सभी से यही कहूंगी कि आज अंकल मेरे स्टूडियो में आए, आपके आसपास भी साथियों कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो परेशान होंगे, अपने बच्चों से परेशान होंगे, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा होगा, कहीं उनको कोई बताने समझाने वाला नहीं मिल पा रहा होगा, अंदर ही अंदर घर में घुट घुट कर वो रह रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, डर डर के ठोकरे खाने पे मजबूर हो रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी से मैं यही कहूंगी कि हमारा जो स्टूडियो है और हमारा जो नव सिद्धि संकल्प है वो उन सभी के लिए है, आप सभी के लिए है। उनकी आवाज बनिए, उनको आप हमारे स्टूडियो में लेकर आइए, हमारे नव सिद्धि संकल्प में लेकर आइए। उनकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे भी और उनका सहयोग भी करेंगे। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जो परेशान हैं, और जो बच्चे जिनको परेशान कर रहे हैं ना, तो उनको सबक जरूर मिलना चाहिए। आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप लोगों की क्या राय है आज की इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।